डॉक्टर नीरा पांडे, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय टिनवानी भिलाई, HOD एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थिंकिंग प्रोसेस, जो BA फर्स्ट ईयर के पहले पेपर के यूनिट 5 में है और ये B.Ed और M.Ed के विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी है। तो आज हम शुरू करते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस, चिंतन प्रक्रिया क्या होती है। मनुष्य एक सजीव प्राणी है, सजीव प्राणी में ही चिंतन प्रक्रिया होती है। सजीव प्राणी होने के कारण ही उसमें चिंतन की प्रक्रिया शामिल है। निर्जीव प्राणी में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती। अब जैसे हम यह कहें कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई समस्या समाधान, यदि कोई समस्या उसके सामने आती है तो जब तक वह उसका हल नहीं ढूंढ लेता या समाधान नहीं कर लेता तब तक वह चिंतन करता ही रहता है। जैसे अभी लॉकडाउन का उदाहरण के लिए, लॉकडाउन का पीरियड है तो आपके मन में ये चिंतन उत्पन्न हो रहा होगा कि कब हमारा महाविद्यालय खुलेगा, कब विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होंगी, और जब तक यह क्रिया नहीं हो जाती तब तक आपके दिमाग में या मन में चिंतन की प्रक्रिया चलती ही रहेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो जब तक हमारा समाधान समस्या का नहीं हो जाता हम उस विषय में सोचते ही रहते हैं। चिंतन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे पहला आप देख रहे होंगे कि ये एक विशिष्ट गुण है, ये एक व्यक्ति का विशिष्ट गुण होता है। व्यक्ति उसमें अच्छे से बुरे से अच्छा व्यक्ति भी बन जाता है, अच्छे से बुरा व्यक्ति भी बन जाता है उसमें, क्योंकि वो एक विशिष्ट गुण होती है, स्पेशल क्वालिटी उसमें होती है। दूसरा है मानसिक प्रक्रिया की व्यक्ति जब किसी समस्या का समाधान ढूंढता है तो वो उसकी मानसिक प्रक्रिया ही है कि उसमें ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक सभी भाव उसके दिमाग में पैदा होते हैं। तीसरा है कि भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार, यदि वह समाधान ढूंढता है तो उसके लिए उसको कुछ आवश्यकताएं भी आती हैं, कुछ कि उन आवश्यकताओं के द्वारा ही वह अपना समाधान ढूंढ सके, तो उसके लिए वह कुछ अपना व्यवहार करता है जिसके कारण उसके दिमाग में या मन में चिंतन पैदा होता है। समस्या समाधान, जैसे व्यक्ति के दिमाग में कोई समस्या पैदा होती है तो वह जब तक उसका समाधान नहीं ढूंढ लेता तब तक वह चिंतन करता ही रहता है। अनेक विकल्प, जब समस्या आती है तो उसका समाधान ढूंढने के लिए उसके दिमाग में बहुत सारे विकल्प पैदा होते हैं कि हम कौन सा ऐसा रास्ता अपनाएं कि जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये तब तक समाप्त नहीं होती जब तक कि उसका समाधान उस व्यक्ति को मिल नहीं जाता। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि अभी हमारे मन में ये समस्या का समाधान नहीं हो पाया है कि हम कब परीक्षाएं होंगी, हमारी परीक्षाएं कब होंगी कि नहीं होंगी, और यह समस्या तब तक चलती रहेगी जब तक उसका समाधान हमें नहीं मिल पाता। इसी के आधार पर चिंतन प्रक्रिया के 4 प्रकार भी बताए गए हैं, जैसे परसेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, इमेजिनेटिव और लॉजिकल। परसेप्चुअल में जैसे आपको नाम से ही चारों का समझ में आ रहा है, परसेप्चुअल में कि आदमी के मन में एक धारणा पैदा हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके मन में यह धारणा पैदा हो जाती है कि मेरे मम्मी पापा, मान लीजिए लगातार वो बाजार जाते हैं और बच्चे के लिए चॉकलेट लेके आते हैं, तो वो बच्चे के मन में एक धारणा पैदा हो जाती है कि मेरे मम्मी पापा बाजार गए हैं मतलब मुझे चॉकलेट आज मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से ऐसा लगातार होते आ रहा है, तो उसके मन में एक परसेप्चुअल या प्रत्यक्षात्मक वो चीज पैदा हो जाती है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल का कि एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किसी भी बच्चे के दिमाग में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, हम उसे एक प्रत्यय का निर्धारण कर देते हैं कि यह कुत्ता है या डॉगी है, तो वो बच्चा जब भी रोड पर निकलता है और जब किसी कुत्ते को देखता है तो उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन हो जाता है कि यह कुत्ता है। तीसरा है कल्पनात्मक, जैसे इमेजिनेशन। वो बच्चा इमेजिनेशन कर रहा है कि मेरे माँ पिताजी जब बाजार से आएंगे तो मेरे लिए टॉफ़ी लाएंगे। हो सकता है वो उसके लिए टॉफ़ी लाएं या हो सकता है टॉफ़ी ना भी लाएं, पर उस बच्चे के मन में कल्पना है कि मेरे माँ पिताजी बाजार गए हैं तो वो टॉफ़ी अवश्य लाएंगे। तार्किक का लॉजिकल, जैसे कोई भी व्यक्ति को जब समस्या पैदा होती है तो जब उसका समाधान ढूंढता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में पैदा होती हैं समाधान ढूंढने के लिए कि वो वाद विवाद करता है, तर्क करता है, तो उससे क्या होता है एक लॉजिकल एटीट्यूड उसके दिमाग में डेवलप होता है। उसी आधार पर हम देखें कि बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे मतलब 4 स्टेप्स बताए गए हैं चिंतन प्रक्रिया के, जिसमें सबसे पहले आप देखिए समस्या का आंकलन, दूसरा संबंधित तथ्यों का संकलन, तीसरा निष्कर्ष पर पहुंचना, चौथा निष्कर्ष का परीक्षण।
ये एक प्रकार से देखा जाए तो शोध के आधार पर भी यह प्रारूप जो है निर्धारित होता है। समस्या का आकलन कि जैसे हमारे दिमाग में कोई भी समस्या जन्म ली और उस समस्या को हमने ढूंढा, उस समस्या को हमने पहचाना। अब जब हमने समस्या को पहचान लिया तो हमने उस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे आंकड़े एकत्र किए, या हम कहें कि बहुत सारी चीज़ें हमने एकत्र की, हमने तथ्यों का संकलन किया, तो वो हुआ आपके संबंधित तथ्यों का संकलन। अब तथ्यों के संकलन के आधार पर अब व्यक्ति क्या होगा, उस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि उसका वह समाधान कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और यदि वह निष्कर्ष पर पहुंच गया, यदि उसे रिजल्ट मिल गया, तो उसका फिर वो परीक्षण करता है। मतलब कहने का ये हुआ कि वो उसकी विश्वसनीयता और वैधता को भी परखता है कि ये जो है परीक्षण ये विश्वसनीय है कि वैध है कि नहीं है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चिंतन प्रक्रिया है उसे यदि हम कोई शिक्षक कक्षा में डेवलप करना चाहे या उसे और अच्छा विकसित करना चाहे तो उसके बहुत सारे बिंदु होते हैं। जैसे कि यह भाषा ज्ञान में वृद्धि, उसके नॉलेज को डेवलप करे, तो जो शिक्षक है विद्यार्थी के नॉलेज को डेवलप करे, ज्ञान का विस्तार, उसके नॉलेज को एलोबोरेट करे। ज्ञान का विस्तार का मतलब ये निकलता है कि जैसे आपने उसके नॉलेज को डेवलप कर दिया, उसके आधार पे फिर उसको विस्तार से उसके ज्ञान को एलोबोरेट करिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में ही उसका ज्ञान रहे, उसका ज्ञान संपूर्ण क्षेत्र में रहे। तर्कवाद तथा समस्या समाधान की योग्यता का भी विकास करने देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर ही जब बच्चा तर्क करेगा, वाद विवाद करेगा, किसी समस्या का समाधान ढूंढेगा, तो उससे क्या है, उसका जब उसको अवसर प्राप्त होगा तो उसकी जो चिंतन की प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ेगी। उत्तरदायित्व देना, यदि आप किसी को उत्तरदायित्व देते हैं तो उत्तरदायित्व दिया जाता है तो व्यक्ति क्या है, पूरे मन से उस कार्य को करने में जुट जाता है। तो उत्तरदायित्व देने से क्या है, वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढेगा या निष्कर्ष पर पहुंचेगा, तो चिंतन प्रक्रिया उसकी बढ़ेगी। रुचि तथा जिज्ञासा को जागृत रखना चाहिए, विद्यार्थी की रुचि को डेवलप करना चाहिए। यदि उसकी रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ही उसे आगे बढ़ने देना चाहिए। प्रयोग, अनुभव तथा निरीक्षण के आधार पर भी उसको विकसित करना चाहिए, उसे बहुत सारे प्रयोग करने देना चाहिए, अनुभव के आधार पर निरीक्षण सुपरविजन करने देना चाहिए, जिससे कि उसकी चिंतन प्रक्रिया आगे बढ़े। विचारात्मक प्रश्न पूछना चाहिए ताकि विद्यार्थी को यह लगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि नहीं होगा, उसके मन में बहुत सारे विचार पैदा हों कि अभी इस प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर ये सही है या गलत है। विचारों को व्यक्त करने देना चाहिए, जैसे विचारों को व्यक्त करने से क्या है, तर्क है, वाद विवाद है, इसकी पुष्टि होगी। व्यक्ति जब अपने विचारों को व्यक्त करेगा तो उससे क्या है, शब्द भंडार भी बढ़ेगा, चिंतन प्रक्रिया भी उसकी बढ़ेगी। प्रश्न कठिन हो, कहने का मतलब यही वाला है विचारात्मक के आधार पर कि प्रश्न कठिन हो, क्योंकि प्रश्न यदि सरल होंगे तो वो तत्काल उसका उत्तर दे देगा, उससे चिंतन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा उसकी नहीं बढ़ेगी। प्रश्न कठिन होगा तो वो उस पर सोचेगा कि इसका उत्तर सही है कि गलत है,